हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए चलिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज आप लोग का 12.2 पढ़ाई होगी, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 8 तक पढ़ाई होगी, ठीक है। आज बात समझे तो देखा जाए इधर प्रश्नावली 12.2। चलिए तब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, तब उसके बाद क्या है क्या नहीं है क्या पढ़ना है सुनिए ध्यान से। 1 से लेके 8 तक में फिक्स है, उसी में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। बात समझे, इधर ध्यान दीजिए, किताबें दीजिए तो थोड़ा हल्का फुल्का देख लेते हैं। नहीं ना, अपना ही वाला लाइए ना, हम फिर दे देते हैं आपको। किस टाइप का सवाल है ना है? अच्छा, त्रिज्य खंड वाला है। लीजिए बाबू, समझ गए हम क्या ही कहना चाह रहा है लीजिए तो। चलिए इधर ध्यान दीजिए, दुए को तो फिगर बनाएंगे, उसी में तो सब समझ में आ जाएगा। ये क्या, इसको सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथ। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इंग्लिश में सर्कल, हिंदी में ब्रीथ। और बीच में सेंटर क्या होता है? यहाँ देखिए पहले वो, अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलेंगे? तो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, त्रिज्या के द्वारा, ये भी त्रिज्या, ये भी, ये क्या कौन बन रहा है कि नहीं कुछ, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे जी? देखिए इसमें एगो ई हो गया, ई वाला जो शेप है ना जी, ये वाला जो आपका फिगर बनाई ऐसे, ये वाला, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। इसको छोड़कर जो बच गया इधर वाला साइड में का, इसको छोड़कर अब बच गया ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ना दीर्घ। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब 12, ठीक है। त्रिज्य खंड कहेगा तो त्रिज्या द्वारा कटा गया खंड को बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। इसमें से आएगा ही आएगा, देखते रहना तुम ध्यान से। ये दीर्घ त्रिज्य खंड, कौन सा? दीर्घ त्रिज्य खंड। तो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, जो दिख रहा है ना जी, लाल मार्कर खरीदना होगा। ये वाला जो दिख रहा है शेप, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए आप सभी। पूरे को परिधि ना बोलेंगे, तो ये छोटका परिधि है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसको? हाँ चाप। चाप की लंबाई, चाप की चापे ना खींच दिए। अब जब ये औजार बॉक्स लीजिएगा, उसमें सही से खींचिएगा तो चाप है कि नहीं। ऐसे काट उट कुट वाला सिखाएंगे, एंगल कैसे बनता है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। 11.1 में, ठीक है, वो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, चाप की लंबाई, तो इसमें 3 गो फॉर्मूला आया। ये देखिए, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। तो छोटका फिगर बनेगा उसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। 12 शेप जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आई जो वाला जो शेप है, ये वाला, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? गुड। अब वृत्त की परिधि, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि 2 पाई। ये याद तो सब याद, देखिए कैसे। चलिए त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का, इसका भी क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आएगा ही आएगा, ओके जी, पाई आर स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बटा 360, थीटा बटा, और ये एगो आदमी आया, उसके बाद जैसे को तैसे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया? ये वाला ठीटवा है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू इस पर, ठीक है। तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको वही निकालना है बाबू, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालिएगा? अगर क्यों देखिए, हाई निकालना है, ये वाला, ये वाला, तो ये फॉर्मूला हाई लगाइएगा लघु का। अगर दीर्घ निकालना हो पूरा, यहां से लेके हई जगह वाला पूरा, तो ये कैसे निकलेगा?
ये निकाला है तो पूरा में से पूरा केवल हई घटा दी तो ना पता चल जाएगा। तो पूरा कौन सी है? वृत्त। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करना होगा कौन सी? हई वाला। तो ये वाला किसको क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला। तो थीटा बटा 360 थीटा बटा अगुना। समझ में आया सबको कि नहीं आया? फिर से समझिए, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं जी। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगर आपको हई दीर्घ वाला चाहिए, ये वाला कभी कभी पूछ देता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो ये वाला निकलना है कैसे? पूरा में से, यानी पूरा हो गया वृत्त, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से केवल हई वाला हटा देंगे काट के, तब बचेगा यही ना। ए चला तुम पढ़ा ना होगा, मान लो केक है, ये क्या है? तो हैप्पी बर्थडे बोलता है तुम एंटी कर देता है, कोई एंटी कर देता है कि नहीं? तो त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है, तो ये वाला बताया है। अभी देखो ये क्या बोलते हैं इसको? परिधि ना बोलते हैं। तब परिधि का सूत्र लगेगा ये वाला, लास्ट में 2 पाई आर आएगा ही आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 थीटा बटा गुने आई वाला क्या हो जाएगा? बस हो गया नमस्ते, है कि नहीं? यहां तक हो गया। अब एक और समझिए, एक और समझिएगा। क्या समझिएगा? ये वाला देखिए, तो वीडियो में आ रहा है, कैद हो रहा है कि ना हो रहा है? इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? चलिए त्रिज्य खंड वाला समझ गए, अब वृत्त खंड समझिएगा। कौन सी? वृत्त खंड। तब वृत्त खंड कैसे समझिएगा? चलिए त्रिज्य खंड, तो इसमें देखिएगा बाबू, आप क्या देखिएगा कि इसमें, अच्छा वृत्त खंड किसको कहेंगे? अब वृत्त के द्वारा काटा गया खंड, नहीं खंड किसका? वृत्त का खंड। तो देखो खंड तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जीवा द्वारा काटा गया खंड, जीवा द्वारा वो वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? इनमें 10 गो हम लाइन न खींचेंगे, 10 गो लाइन न खींचेंगे, एक गो लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जहां समझ गए उसका बात सब बन जाएगा, है कि नहीं? ये आपका केंद्र हो गया। यानी ऐसा सुनिए, ऐसा रेखा जीवा किसको बोलते हैं? जो परिधि से परिधि को मिला है, परिधि से, लेकिन केंद्र से होते हुए न जाए। केंद्र से होते हुए जाएगा तो व्यास कहलाएगा, है कि नहीं? तब मान लीजिए यही वाला हम खींच देते हैं, ये वाला, तो ये क्या हो गया? जीवा हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर खींचे चाहे नीचे खींचे, दोनों बात सेम। चलिए मान लीजिए हम नीचे ही खींच देते हैं। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत? तो ये आपका जो शेप बन रहा है ना, ये वाला शेप, सेव नहीं, शेप, शेप का है आकृति, चित्र, हाँ फिगर, ई वाला हो गया, इसी को बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? तो यो तो वृत्त खंड हो गया, यो वाला तो वृत्त खंड हो गया, है कि नहीं? लेकिन कहने का मतलब हो गया बाबू, छोटका आई, तो छोटका को बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। आप बड़का को बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो एक बात बताइए, बोले तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हम बताएंगे। अच्छा चलिए, हाई ये जो है ना, ये वाला फिगर वाला सेंटर, हाई सेंटर से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका? लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड हो गया ना जी। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले, ये कैसे निकलेगा? ये वाला तो पूरा ही आपको क्या कहिएगा? देखिए ये वाला कह रहा है सर, ये पूरा त्रिज्य खंड है। क्या है ये? पूरा क्या है? तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटाना होगा। कौन घटाना होगा? हाँ, ये वाला से पर घटाना होगा, है कि नहीं? ना ये ना घटाना होगा, हाई घटाना होगा, गधा होगा। फिर से समझिए, ये आप यहां से लेके यहां तक को बोल रहे हैं क्या? लघु लघु। तो ई वाला शेप पूरा वाला ना शेप है जी, तो इसमें से केवल हई ना हटाना है, ई ना हटाना है। हम उल्टा समझा रहे थे, लेकिन तुम सब ध्यान न दिया। हई पूरे में से केवल हई काट के हटाएगा तब ना हई बचेगा। तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटाएगा। ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए माइनस, क्या माइनस करना होगा जी?
है क्या बन रहा है त्रिज्या है जी, ये भी त्रिज्या है, ये क्या है? तो देखिए आपको ये फेस चाहिए तो आपको ये वाला पूरा तो पता है जी, ये क्या हो गया? लघु त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से है त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं में क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है? देखिए एनहु बराबर एनहु बराबर एनहु बराबर, ठीक है। तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर साइन थीटा। क्या होता है जी? बात समझे? सब बताएंगे कैसे कैसे होगा। फॉर्मूला थीटा का मान देगा, बैठा देगा, साइन थीटा का मान रहेगा, लिख देगा, हो जाएगा। उसमें ज्यादा डेंगर बेंगर थोड़ी है। अच्छा दीर्घ वृत्तखंड कौन सी? तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेगा जी? वही वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? तो ये निकालना हो तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाइए ना। पूरा में से कौन सा है? पूरा में से कौन सी है? पूरा घटाना होगा। तब बोलिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद बोलिए तो है पूरा घटाना होगा कि नहीं? यही घटाना होगा। है पूरा घटाना होगा कि नहीं? तो है ना पूरा आदमी, तो घटाइए थीटा बटा 360, थीटा बटा गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। अब कोष्ठ बॉन्ड, बात समझे? इतना बात लिखिए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं 12.2। अब पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 1 नंबर बनेगा, अब 1 नंबर से शुरू हो गया। ये वाला देखो तो फेस आ रहा है उसमें वीडियो में, आधा। चलिए 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है सुनिए। कह रहा है एगो वृत्त है, क्या है जी? एगो वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए 6 सेंटीमीटर बना दिए। तो क्या कहना चाह रहा है ये? अच्छा तब बोलिए, हाई त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है ना। तब पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, ठीक है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? त्रिज्या का मान कितना है जी? त्रिज्या बराबर, अच्छा वृत्त का त्रिज्या नहीं, अच्छा सुनिए त्रिज्या किसको बोलते हैं जी? आर को। आर का मान कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान ना जगह गप सप कीजिए ना, तब पिटने लगेंगे। अब हो गया, ठीक है, हल्का फुल्का होते रहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कौन बना दिए 60 डिग्री? बोलिए कौन कितना बना दिए? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करा तो है त्रिज्या खंड होगा जी। देखिए त्रिज्या खंड में आपको त्रिज्या का मान और थीटा का मान, ठीक है। बॉयल है, बॉयल के साथ क्या बॉयल बन रहा है। चलिए त्रिज्या का मान दे दिया, थीटा का मान दे दिया, इसलिए त्रिज्या खंड का तो आप सबके लिए ये बनाइए त्रिज्या खंड का। चलिए उतारिए उतारिए आप लोग। ना बोला है तो फॉर्मूला है ना, बोला है तो लागू हो जाएगा। तो थीटा बटा 300 गुने, अच्छा पाई का मान 3.4 ना बोला है तो 22/7 रख के बनाइएगा, ठीक है। बना के दिखाइए, दिखाइए बना के। बोले चलिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। अरे बाबू इसका आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, कह रहा है क्या कि एगो वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये अभी ना पढ़े, नया नया है ना। भाई देखिए ये वृत्त हो गया, क्या हो गया जी? चतुर्थांश कहता है एगो लाइन ऐसे एगो लाइन ऐसे, बोलिए कई भाग हो गया? 1 2 3, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ओके तो इधर देखिए बहुत तरीका है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से अच्छा त्रिज्या दिया है कि नहीं? जब तक त्रिज्या ना देगा बना लीजिएगा। त्रिज्या ने नहीं दिया है तो सुनो ध्यान से, परिधि दिया है दावा, चूंकि परिधि बराबर कितना दिया है तो परिधि से तुम त्रिज्या निकाल सकते हो। वृत्त के परिधि क्या होता है बोलो फॉर्मूला? बराबर 22 का, तो 2 का 2 पाई का मान गुने आर का बराबर 22 का 22, आर निकालो 22 का
हाई देखो, हाई ऊपर आएगा तो नीचे, नीचे वाला आएगा तो हाई नीचे आता कहाँ भेज दे, ऊपर। ऊपर वाला 2 गुने 22 नीचे। हाई बोलो 22 से 22 खत्म, तो क्या बच गया, हाई सेंटीमीटर में है ना, तो सब सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो इसलिए अब क्या कहना चाह रहे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब बोलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना याद है, लेकिन याद रखिएगा वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का। अच्छा को बात बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाई देखिए, हाई त्रिज्या मान लीजिए 5, तो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। तब बोलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा जी। अगर इसका हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एगो लंब है, क्या है जी, चाहे एगो ये भी बात कह सकते हैं सर, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बढ़ रहा है आपका, है कि नहीं, ये भी 90 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी। तो एगो देखिए पहले हई वाला देखिएगा, तो त्रिज्य खंड बना है कि नहीं, एगो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर एगो एगो एगो, तो कई गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं 4 गो त्रिज्य खंड बन रहा है, तो एगो त्रिज्य खंड का थीटा बटा 360, तो 4 गो त्रिज्य खंड बना, तो कई गो, कितना थीटा बटा, एगो का थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर होता है जी। तो कई गो बन रहा है इसमें, 4 गो बना है, तो 4 गो बना, तो 4 थीटा, 4 को 4 से गुना करना होगा ना, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं 90 डिग्री कय गो है जी ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं सर, इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, बारी बारी से सबको जोड़ दीजिए, एगो ये फॉर्मूला। चाहे हम कह सकते हैं एगो फॉर्मूले होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का एगो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला, वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 1/4 1 गुने पाई आर स्क्वायर, 4 में 21, 4 में देखिए कैसे, ताकि थीटा के मान कितना डिग्री बन रहा है, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है जी। बोलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एगो का, तो थीटा का मान कितना लीजिएगा 90, तो 90/360 लिखिएगा, और गुने पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, तो 0 0 खत्म न चुका, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ना आ गया, आया समझ में, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसे बनाइए, तो पहले कितना आंसर आ रहा है बना के दिखाइए, इसका आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी बना के दिखाइए। तीन नंबर भी आई है, सुनिए ध्यान से, क्या है ध्यान से, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है 3 नंबर। देखिए कौन है, क्या एगो घड़ी है, क्या है जी, घड़ी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। 12 6 9 3, ठीक है। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो हम आपको इसमें थोड़ा नॉलेज देना चाहते हैं, सुनिए। एगो घंटा की सुइया होता है, एगो मिनट की सुइया होता है, एगो तो सबसे बड़ा घंटा की सुइया, सबसे बड़ा सॉरी सबसे छोटा घंटा की सुइया, उससे बड़ा मिनट की सुइया, और सबसे बड़ा तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट तो जानते हैं, और 1 मिनट बराबर तो ना होता, वो सबसे छोटा यूनिट है, तो उसका काफी फॉर्मूला होगा, सेकेंड से छोटा कुछ होता है गाड़ी में, बोलो बताओ, तुम्हें बताओ ना हो के, चलो इधर ध्यान दो। तो हम ये चला हम एंगल इसमें कैसे बनता है सुनो, वृत्त है, क्या है, तो वृत्त का तुम कितना डिग्री मान लीजिए, भाई पूरा एंगल कितना डिग्री 360 डिग्री होता है, तो देखिए 360 डिग्री कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए घंटे वाला सुइया ले रहा है, कौन सा सुइया, घंटा वाला सुइया ले रहा है, 1 2 पूरा अगर चक्कर लगा लिया, पूरा अगर चक्कर लगा लिया, तो हम क्या कहते हैं 360 डिग्री घूम गया, है कि नहीं। चाहे मिनटों का सुइया ए पे है, मिनट के सुइया ए पे है, पूरा घूम गया, तो क्या कहेंगे हम, तो है ये खाली मिनट के सुइया ले लो, ठीक है। अगर मिनट के सुइया है पूरा चक्कर लगा लिया, पूरा चक्कर, तो पूरा चक्कर लगा लिया, मिनट की सुइया कितना बार चला, कितना मिनट है, कितना चला, तो ये हो गया 360 डिग्री, ना चला 60 मिनट ना चला, 1 घंटा में ना मिनट में पूरा आ जाएगा ये,
भाई टुक 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 चल 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 यहाँ पे है कि नहीं? कौन मिनट की सुइया बता रहे हैं? मिनट की सुइया, घंटा के नहीं, मिनट की सुइया ले लीजिए। तो मिनट की सुइया लीजिएगा तो पूरा दूरी तय करेगा कितना देर में? 1 घंटा में। हाँ एक घंटा में दूरी तय करेगा कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा किसको बोलते हैं? 60 मिनट। 1 घंटा किसको बोलते हैं? 60 मिनट में दूरी तय करेगा, उतना ही है। तो अगर 1 मिनट का निकलना हो तो कैसे? मिनट का 360 है तो गुना में 60 है तो 0 0 खत्म। 6 तब बोलिए मिनट का मिनट। यहाँ पे कुछ ना है तो क्या समझिएगा? यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? समझ में आया? तो भाई पहले बतवा लिख लो ना, लिख लेना कथी। अब देखो इधर समझा रहे हैं, इधर वाला आ रहा है ना चेहरा इसका। चलो ये कह रहा है कौन सी? एगो क्या है? घड़ी है ना। घड़ी के सुइया दे दिया कौन सी? घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है? अच्छा सुना, एगो बात बोलिए, वो आपका सेंटर हो गया, क्या हो गया? तो सुई के लंबाई देगा तो हई त्रिज्या नु कहलाएगा, केंद्रवा से खींचे तो समझिएगा त्रिज्या है। ये सुई की लंबाई क्या है? है ना खींचा, उन्हें खींचा, जैसे खींचा कितना हो गया ये? तो घड़ी के सुई की लंबाई कितना है? घड़ी के सुई की लंबाई यानी इसका मतलब हो गया त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या का मान कितना? 14। और क्या बात बोला है जी? अब कह रहा है कौन सी? कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अच्छा 5 मिनट में मान लीजिए भाई कितना टाइम हो रहा है? 10 मिनट हो रहा है। तो ए पर से ए पर आएगा, ए पर से ए पर आएगा कि नहीं? तो एगो बात हम तुमसे कहना चाह रहे, त्रिज्या खंड बना रहा है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री है कि नहीं? चूंकि 1 मिनट में कितना बनाती है कोण? 1 मिनट में कोण कितना बनाती है? 1 मिनट में घड़ी की सुई ना, 1 मिनट में मिनट की सुई नहीं, 1 मिनट में कोण सीधे लिख देते। 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में सॉरी मिनट 2 बार हो जाएगा। 1 मिनट में कोण बनाएगी कितना? 6 डिग्री ना गधा हुआ भाई। फॉर्मूला 1 मिनट में 6 डिग्री, इतना ही समझ आया? तो कितना मिनट का पूछ रहा है? तो इसलिए 5 मिनट का निकाल लो। 5 मिनट में कोण कितना बनाएगा बोलो? हाँ तो ये बोलो है तो घड़ी की सुइया की लंबाई है 14 हो गया। ये भी कितना? कोनवा कितना बनाएगा 5 मिनट में बोलिए? हम ऐसे फैला दिए लेकिन ज्यादा ना फैला रहता है, 5 मिनट कम है, लेकिन इसको दिखाने के लिए दिखा दिए इतना फैली। ठीक है, तो कितना डिग्री बना रहा है? अब काहे ना बनेगा जी? एक क्षेत्र ना लग जाएगा। अब समझ में आया? तब 5 मिनट में रचित क्षेत्र कर रहा है ना सुई द्वारा। तब सुई द्वारा जो भाषा कहेगा वही लिखना, लेकिन समझना त्रिज्या खंड है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अब बराबर कितना? भाई फॉर्मूला ना आता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चलो बनाओ। भाई त्रिज्या का मान दे दिया, कोण का मान है लेना। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझा है यार उसका, ये है बनाया हुआ तुहर मनी। ठीक बा, है उतार ले तो फायदा करी। हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट बा। चलिए इसका आंसर सब भी बच्चे मिला लीजिएगा। 154/3। याद रखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। चलिए यहां तक हो गया। चलिए अब 4 नंबर पे आइए। समाप्त करवा लो ना बेहुदा। 4 नंबर 4 नंबर देखिए तो चलो आप सुनो। हाँ जो भी है पाई का मान बैठाना है। अच्छा तो 3.4 बैठाना है। सुनिए बच्चिया, किसी को दिक्कत होगा बोलिएगा, छुट्टी कर देंगे। ठीक है ओके। चलिए 10 सेमी त्रिज्या वाले चला पढ़िए। बोल दिया 10 सेंटीमीटर। सेमी कहे सेमी से अमी कहे तो क्या समझिएगा? सेंटीमीटर।
चलिए, तो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है ना। अच्छा को बात बताइए, 10 सेमी त्रिज्या वाले बोल दिया था वृत्त बनाना होगा ना, तो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बना दिए। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है कि वृत्त की कोई जीवा, अच्छा जीवा भी बनाना है ना, तो जीवा बनाना है तो ला है जीवा बन गया है कि नहीं। तब वृत्त की कोई एगो जीवा है जो केंद्र पे कितना डिग्री बना रहा है, केंद्र पर 90 डिग्री समकोण अंतरित करती है। तो देखिए केंद्र है जी, तो केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। अब समझ में आया, यानी जीवा द्वारा कितना कोण बना रहा है। अच्छा हाई 10 सेंटीमीटर, तो ये तो 10 सेंटीमीटर होगा है कि नहीं, चाहे यही को लिख के राम बाम कर सकता है कि नहीं। तो क्या कहना चाह रहा है एक नंबर में, अच्छा जो पहले अच्छा कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालिए, जो दिया है पहले लिख ले, बोलिए वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर और, चलिए उसके बाद दिया थीटा का मान 90 डिग्री। तो एक नंबर में क्या भस्वा कह रहा है, संगत लघु, अब ना बोलिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बोला है। तो आप सब बताइएगा तो पिटाइएगा, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये लघु वृत्तखंड, लेकिन कैसा लघु, तब वृत्तखंड किसको कहिएगा, वृत्तखंड में लघु खोजना तो कौन लघु मिलेगा, ये संगत छोड़िए, संगे संगे चलूंगा मैं ये वाला नहीं है कि नहीं, लेकिन संगे संगे चलेंगे किसके साथ, लघु के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ ये वृत्तखंड है, लेकिन कैसा वृत्तखंड, लघु। तो लघु कौन हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, बेहुदा बताए थे जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। तो ये लघु कह रहा है तो वही वाला निकालना है, कौन वाला, ये वाला जो लाइन खींचे है, ठीक है। तो ये निकाला था, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए, पीटा आएगा तो फॉर्मूला तो लगने करेगा, कौन फॉर्मूला, कैसन फॉर्मूला है, पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। तो पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब देखो ना भाई पूरा का फॉर्मूला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का, अब माइनस करना होगा ना, कौन वाला भाग, वही वाला भाग, तब वही निकलेगा जी। तो ये कौन सी है, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं। तो बताइए आप सभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटा गुने, अब माइनस है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा ना 1/2। तो इस पे अच्छा सुनिए, इस पे बना के दिखाइए तभी बच्चे दिखाइए। अब 2 नंबर वाला बोलिए तो पहले क्या कहना चाह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा त्रिज्या खंड कह रहा है, अच्छा वो बात बताइए, तो लघु त्रिज्या खंड ये हो गया ना पूरा, तो दीर्घ वाला है ना हो गया, तब बोले इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, बाद में लिखेगा। गुड गुड गुड, पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल बाबू पाई आर स्क्वायर, इनमें से खाली कौन घटाना होगा, हई वाला पूरा ना, तो हई वाला पूरा का मतलब हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हई पूरा वाला, चाहे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए बना के दिखाइए, तब पहले फॉर्मूला लिख दे रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हाँ चला, इसमें थीटा का मान कितना है ना, हाँ साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। मान याद करता है ये नहीं ज्यादा हुआ सब। चलिए ना बना है तो इधर देखा जाए,
भाई देखिए थीटा का मान कितना है 90, तो 90/360 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर के मान 10, तो यानी 10 गुने 10 लिख दे रहे, किसी को दिक्कत? 1/2 का 2 आर स्क्वायर कह रहा है, तो आर का मान कितना है जी 10, 10 गुने 10 2 बार का की आर स्क्वायर है था। साइन थीटा का मान कितना 90 डिग्री ना, तब बोलिए 0 सॉरी सॉरी अभी ना काटो। हाँ कोई बात ना, 3.14 को फ्री कीजिएगा तो बटा में 100 जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए 100। अब देखिए इधर 10 गुने -1/2 गुने 10 गुने 10, एक बार में हम आंसर ला दे रहे हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 2 बचे, हाई 2 गो पद है, एगो पद इधर है, एगो पद 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, हाई देखते रहिएगा 0 0 खत्म, 9 चौका 36, हाई कटेगा 2 से, आई अधिया दिया करो, 4 का दिया 2 157 है कि नहीं, तब बच गया कौन चीज 157/2 माइनस का 10 बचे, आपका मर्जी है तो यहीं पे भाग दे सकते हैं कि नहीं, भाग दे दे 2 सते 14 2 अठे 2 पचे 50, घटाइएगा तो 28.5 ना आ गया में दशमलव दे दो, अपने समझ में आ जाएगा क्या कि सजा रहने दे। चलिए आई बना के दिखाइए, अब ये उतार लीजिए, आई बना के दिखाइए। चलिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 14 नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 5 का पूरा बना लिए क्या जी आप लोग? सॉरी 4 का पूरा तक बना लिए थे हम, 5 से बनाना नहीं। चलिए 5 का नंबर देखिए, 5 नंबर में ये वाला देखिए तो थोड़ा चेहरा आ रहा है जी, अब बोलिए और नीचे आ रहा है पूरा, वो हो जाएगा अपने ब्लॉक से, ठीक है ठीक है। चलिए अब ठीक है, सुनिएगा 5 नंबर करा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, तब बोलिए एगो वृत्त बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, कितना सेंटीमीटर वाले, तो लीजिए 21 सेंटीमीटर बना दिया, किसी को दिक्कत? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एगो वृत्त बना दिए, करा एगो चाप है, एक क्या है चाप केंद्र पर कितना डिग्री बना रही है, तो एगो और खींचना होगा तब ना बनाएगा जी, है चापवा है, क्या है चाप, केंद्र पर चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आगे सुनिएगा, तो ज्ञात कीजिए एक नंबर अपने ये देखिए दिया गया है, कौन चीज दिया गया है ना बोल सकते हैं, कौन कौन चीज दिया गया है, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, ये कौन सी का मान थीटा का मान, तो एक नंबर में क्या बोला है चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद है आप सभी को, थीटा बटा तो 360 रहेगा, तो चापुआ इसी को ना बोलते हैं जी, इसका परिधि वाला फॉर्मूला बोलिए ना, क्या आप लोग याद करते हैं, वृत्त का फॉर्मूला याद तो सब ना हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा जी। 2 नंबर सुनिए, 2 नंबर में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बोलिए त्रिज्य खंड है ना है जी, चाप द्वारा त्रिज्य खंड ना बना, चाप की लंबाई पूछ रहा, तो हई वाला ये वाला निकाले है, कह रहा चाप द्वारा त्रिज्य खंड जो बन रहा है ये वाला, इसका तो पूरा लिखना होगा, बस जो दिया गया है क्वेश्चन में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चला ये आ रहा है ना, देखो तो चाप द्वारा बनाए गए हाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका बोलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इससे आप कंफ्यूजन ना होइएगा, चाप द्वारा इतना देखिए आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब बोलिए क्या फॉर्मूला क्षेत्रफल था, क्या फॉर्मूला देखो तो आ रहा है जी, उसमें क्या हो गया खाली पाई आया है, तो सुनिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर से बना लीजिएगा, ओके। अब 3 नंबर देखिए, अब 3 नंबर में क्या है
संगत जीवा द्वारा, संगत, अच्छा जीवा बनाना होगा ना, जीवा खींच दे भाई बाबू, ए लेखा खींचेगा, ठीक है। एक और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब बोलिए वृत्तखंड बोला तो इसका मतलब लघु समझिएगा कि दीर्घ समझिएगा? लघु। तो ये ना जीवा बना रहे तो इसके द्वारा जो बना रहे हैं उसका कौन सी क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भाई भाषा पहले लिख देना दीजिए, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा, बोलिए भाषा, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप बताइए, कोई भी बच्चा इसमें से फॉर्मूला बताइए कैसे इसका निकलेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बोलिए है कि नहीं? इसका निकालना है तो त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हाँ माइनस एगो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप सब बताइए यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, थीटा बटा 360 गुने, आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या रखना है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है पता है? √3/2। आज सुन लीजिए ध्यान से, इसमें दिया गया है लेकिन न दिया है ना, बनाइए बनाइए, ठीक है जी, बनाइए सूत्र पर रख के सब बन जाएगा। चलिए यहाँ वाला देखिएगा 6 नंबर, देखो तो छोटू बाबू, अरे छोटू देखो, चलिए 6 नंबर में देखिए, कहना चाह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, नहीं त्रिज्या वाले कितना बोल दिया, चलिए त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले बोल दिया। आगे सुनिए, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र, अच्छा जीवा इसमें बोला है तो जीवा तो बनाना होगा, तो एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री बनाती है, तो ये मान लीजिए ये कोण हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। जीवा के जीवा तक खींच दिया है कि नहीं, बात समझ में आई? आगे सुनिएगा ध्यान से, 60 डिग्री बना रहा है ना जी, यानी जीवा द्वारा है, जीवा है ना जो जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना रहा है जी, 60 डिग्री। जो कहेगा वो निकालेंगे जैसे कह रहा है वैसे। संगत लघु कौन कौन सी निकालेंगे, कह रहा है संगत लघु, नहीं तब पहले लिख लीजिए दिया गया है, पहले क्या क्या दिया गया है, दिया गया है क्या निकालना है पहले, आर का मान कितना, चलिए बोलिए थीटा का मान, तो आप बोलिए पहले क्या बोला है, संगत लघु, संगत लघु, आगे बोलिए तो संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए अब फिर एक और बात बोला है, क्या बोला है जी, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो आप बताइए, मौका बिहारी है कहाँ बयान है, क्या हम बता रहे हैं नहीं बता रहे, अजीब लड़का है ये सब। इसमें लेकिन एक बात बोल दिया है, पाई का मान बैठाना है कितना, 3 और क्या दिया है जी, √3 का मान जहां मिलेगा वो क्या लिखना है, 1 ये जरूर इसमें आएगा तब ना यूज करना है जी, दिया है। तो आप बताइए ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड जानते हैं ना जी, तब बोलिए लघु वृत्तखंड कौन हो गया, ये वाला हो गया लघु वृत्तखंड, ये ना वृत्तखंड, ये लघु आई पूरा, तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये वाला, तो ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ना, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा, ना ना सॉरी, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से कौन सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस नहीं त्रिज्य खंड का,
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अब माइनस उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है पूरा में से, सुनिए ध्यान से, पूरा में से केवल है त्रिभुज का क्षेत्रफल काट के हटा दिया तो केवल यही ना बचेगा, तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप बताइए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, थीटा बटा अगुना अब माइनस है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मान उसी तरह 60 डिग्री रखना है, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, तो √3 आ रहा है तो √3 की वैल्यू अब क्या रखना है ऐसे। अब चलिए इससे बना लीजिएगा। अब दीर्घवृत्त खंड का है तो ये पूरा बात समझे जी। तो ये पूरा कैसे निकलेगा जी, छोटा वाला है पूरा है कैसे निकलेगा, है पूरा एरिया ही ये पूरा उजला उजला देख रहा है जी सफेद, ये पूरा निकला तो पूरा में से घटाना होगा ना, यानी पूरा क्या कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा, वृत्त के पूरा क्षेत्रफल से ये खाली घटाइए तो नहीं हो जाएगा जी। तो ये क्या है लघु वृत्त खंड, आंसर आएगा ना, वो आंसर जो आएगा वही घटा दिया हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, नहीं लघु, हाँ समझे ये बात, कौन कौन समझे है पॉइंट, हाँ तो ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आई देख लीजिएगा जो आंसर आएगा वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए चलिए बनाइए 6 नंबर। चलिए ये देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर है, थीटा का मान कितना बैठाइएगा। अच्छा हम लोग थोड़ा देख लीजिए ठीक ठाक है ना जी, ऊपर ना तो सब ऊपर गलती तो सब गलती। 60/360 गुने 22, अच्छा 3.14 बैठाना है। आर का मान कितना रखिएगा, तब 15 गुने 15 लिख देना, किसी को दिक्कत। अब हम बना रहे हैं तो बोर्ड पे देखिए ना तो फिर दिक्कत, दिमाग चलाइए जब हम यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो। जहां दिक्कत होगा बोलते रहिएगा। 0 0 खत्म, 6 36, 1/6 गुने 314/100 होगा, गुने 15 गुने कटेगा तो काट दीजिए, 3 दूना 3 5 2 से काट दे, 2 से काट दे 157, 5 से काट दे 20 है कि नहीं, 5 से फिर कटेगा 5 होगा 20, 5 तिहाई, अब ना कटेगा। चलिए इधर देख लीजिए 1/2 गुने 15 गुने 15 गुने साइन 60 का मान √3 बटे, हाँ तो √3 का मान वैल्यू अब पुट करेगा। इधर बच गया 157 तिया, बोलिए इधर हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। 157 तिया कितना होता है जी, 7 3 21, अब 5 3 15 2 17 और 3 2 5, ठीक है ना जी। अब बटे में यहाँ सबका आया था इतना, अब माइनस है तो चलिए 15 गुने 3 और 3 का मान कितना रखिएगा 1.73। किसी को दिक्कत है तब बोलिए। है देखिए 1 गुने 15 गुने 15 गुने इतना सब ऊपर ना है, √3 का मान 1.73 और नीचे 2 दूना 4, चाहे 2 गुने 2 लिखिए कोई दिक्कत ना है, 2 गुने इसको फ्री कर दे जी, दशमलव हट गया तो क्या हो जाएगा 100, काटे 5 3 15 20 मंतर, 5 3 15 4 मंतर हो गया। जैसे को 173 में कितना से गुना 9 से, तब बोलिए 9 हो गया तो 9 3 27 के हासिल 2, 9 7 63 2 65 हासिल 6, 9 कम 9 6 15, अब बटे में 4 दूना 8 दूना, बोलिए अब 4 16 का एलसीएम बड़का कौन 16 ही हो जाएगा। 4 चौका 16 तो 4 से गुना होगा तो 4 कम 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 16 कम तो जैसे को बोलिए 4 में 7 ना घटेगा तो 14 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 5 गया 7, खत्म। 727 बटे 16 आया, भाग दीजिए तो कितना आएगा
16 चौका 64, 16 चौका कितना आंसर है? आ 20, तो कोई ना कोई जरूर गलती हुआ होगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ये न है, तो इसका तो ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक से एक बार देखिए तो 6 का आंसर। चलिए अब आ गया, यहाँ पे केवल गड़बड़ था, ये 471 होगा, यहाँ पे 571 लिख दिया था इसलिए। ठीक है, ये कितना आया घट के, सॉरी 300, 3 2 बटा 16। देखिए भाग कैसे दिया जाता है बाबू, यहाँ हम भाग दे रहे हैं 16 में, कितना से 327, 16 दूना 32, कट गया, क्या उतरेगा 7, उतर के भाग नहीं लग रहा था, क्या हो जाएगा 0, अब दशमलव पड़ेगा तो क्या लगेगा 70, 16 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 85 इतना कर सकते हैं, 10 में 4 के 6 खत्म, 0 उतरेगा, 16 चौका 64 ना होगा, 16 तिया 48, बस दशमलव का 2 अंक तक काम कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, 20.4 ना दिया है जी कि 4 दिया है, 4 3 गया है, तो बस यही तक ये आंसर हो गया। अब ये वाला मान इसमें बैठा दीजिए, हो जाएगा, निकल जाएगा, बनाइए। कौन है, कहाँ गलती हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में कहा जा रहा है, क्या आ रहा है ना फोटो देखो था। चलो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, पहले त्रिज्या 12 सेंटीमीटर बोला है, तो त्रिज्या कितना बना दिए, चलिए त्रिज्या बना दिए 12 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि 12 सेंटीमीटर जो बना रहे त्रिज्या, वो वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित कर रही है, 120 डिग्री। लेकिन जीवा इसमें बोला है कि नहीं बोला है जी जीवा, तो इसको मिला दे, मिला दे, किसको दिक्कत, क्या कि जीवा बोला है, जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री 120 डिग्री है। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहले जो सुनिए जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना, अच्छा सॉरी, तो सुनिए ना एक बात बता रहे हैं आपको, तो आपको क्या बोला है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत, तो इसलिए संगत, अब कहिए आप कंफ्यूजन में पड़ेगा, सर अब संगत वृत्तखंड अब किसका निकाले, हम किसका निकालिएगा क्षेत्रफल, अब आप ही बताइए ना, चाप द्वारा जो बनाएगा उसी का निकालिएगा, चापुआ है ये नु है कि नहीं, जीवा हो गया, चाप हो गया, तो इसको द्वारा ही बनाना, तो इसी का निकालिएगा, है ना निकालिएगा, अपने बोल लेगा वो, यानी ये निकालना है तो कैसे निकालना होगा, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही में भूल जा रही है बचिया, कोई निकाला था यही में हूं, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, सही वाला क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये वाला बोलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर माइनस का माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब इसमें फंसाइएगा, साइन का साइन, थीटा का मान कितना बैठेगा 120, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है जी, क्या होता है, 7 नंबर में बोल दिया है, √3 जहां मिले उसके बदले में 1.73 बैठाना है, समझ में आया, यही बनाना है बस, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछा है इसमें। चलिए जल्दी बनाइए, समझ में आ गया जी। उसके बाद देखा जाए, साइन थीटा का मान, साइन का साइन और थीटा का मान कितना हो जाएगा जी 100, हम बताए हैं यहाँ पे, हम लिख दिए हैं, तब बोलिए फ्री करते हैं, ऊपर वाला जैसे को 120 गुना 314 गुना 12 गुना 12, अब बटा में देखिए 360 है तो 360, गुने इसका बदले में फ्री कर दीजिए, कितना आ गया, इधर समाचार ठीक है, अब इधर समाचार देखिए, इधर एक तो छोड़िए, 12 गुने 12 गुने √3 बटे
2 होगा ना जी, तो √3/2। तो पहले बटवे ना खींचिए, ठीक है, इसको बाद में 2 छक 12, तो 6 गुने 12 गुने √3/2। चलिए कर दे इसको, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 तिया 3 चौका 25 चौका। अब काटिएगा तो फिर फंस जाइएगा, तो रुकिए ना काटिए, ठीक है, मतलब फिर फंस जाइएगा। तो 3 चौका 12, ठीक है। अब मान लीजिए काटेगा तो 25 25, अब ना काटेगा तो 25 से भाग देने में फिर, तब ई भाग दीजिए, 12 चौका 48, 12 चौका चला क्या पाटी, 12 चौका 48, 48 में कितना से गुना, 314 में 48 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 1 5, गुना गलती कर रहे हैं हम, 4 3 12, 8 चौका 32, 2 3 8 3 11, 8 3 24 25, 2 7 10, 2 4 1 5, 15 0 72, कितना है जी, 15 0 72। कै गो आदमी है, 2 का 0 है ना, तो 2 आदमी का पहले दशमलव इतना है आपका, आइए बने में ना किए माइनस का, ये बोलिए है 2 छक है, तो कटेगा जी, 2 तिहाई 12 तिया 36, गुने √3 के मान कितना बैठेगा, 1 दशमलव, आप बट्टे में 100 ना काट कूट कीजिए, 7 2 माइनस, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना है जी, गुना कियो सोनी जी, 3 3 9 7 3 21 3 2 5, 6 3 18 और 7 42 43 से 3 5 4 6 4 10, 8 9 3 1 2 5 62 28 62 62 28, तो 2 गो 0 है तो 2 आदमी का पहले दशमलव, बोलिए अब 150.72, आप 62 घटाइए आप सभी, इतना हो जाएगा ना जी, 4 6 गया 8 88 88., जाओ भगवान, बनाइए और क्वेश्चन बना के समाप्त करते हैं, जल्दी लिखिए, यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, सुनिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले, अच्छा सुनिए 15 मीटर भुजा वाले बोल दिया, तो कौन सी का भुजा, किसी ना किसी का वर्ग का हो सकता है, आयत का हो सकता है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा पहले, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास, नहीं अच्छा वर्गाकार यानी ऐसे दिया गया है, वर्ग ऐसे दिया गया है, ये क्या है जी, वर्ग है, ये क्या है, लेकिन कितना मीटर भुजा वाले, इसमें क्या रखा हुआ है, घास है, क्या है जी, ये जरूर कुछ घोड़ा हो गाय हो, ये सब चलेगा, ठीक है, क्या है नहीं, तो इस मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, सुनिए ध्यान से, ये मान लीजिए जान गए इसमें क्या है जी, घास है, ठीक है, तो ये मान लीजिए वो कोना है, क्या है, कोने ना है, तो ये कोना से एगो गाय को बांध दिया गया, ठीक है, घोड़ा को बांध दिया, किसको लीजिए, घोड़ा को बांध दिया, ठीक है, तो घोड़ा को बांध दिया गया है, घोड़ा हो ना हो जाएगा, रहने तो, चलिए उसके बाद देखिएगा, मेरा कहन, अच्छा एक बार बता दे, ये 15 तो ये भी कितना, ये भी कितना मीटर है कि सेंटीमीटर, चलो ये भी 15 मीटर, तो हम ये कहना चाहते हैं, मान लो ये घोड़ा है, ठीक है जो भी हो, बेटा जो भी हो, तो मान लीजिए इतना दूरी तक जो बांधा है, इतना ही दूरी तक चढ़ सकता है, बोलो तो कौन है क्या, एक घोड़े को 5 मीटर लंबे, अच्छा घोड़े के खूंटे से कोने पर लगे खूंटे से, कोना पे लगा है कौन सी, खूंटा है, खूंटा है, क्या है
खूंटा से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, कितना लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो देखिए ज्ञात कीजिए। एक नंबर में क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से, बोलिए वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा जी, दिया गया है ना, दिया गया। वर्ग का भुजा कितना है ना, बोलेगा अब वर्ग का भुजा 15 मीटर है, वर्ग का भुजा यही ना बोलते हैं 15 मीटर। एक और बात दिया है, अच्छा को बात बताइए, वर्ग का भुजा तो दे दिया नहीं, आई कौन सी दिया है, आई कौन सी दिया है, रस्सी। तो रस्सी की हम कह सकते कौन सी, रस्सी की। अच्छा को बात बताइए बाबू, तुमको याद आ रहा है वो कौन सा, आई देखो ये वाला भागवा याद आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा बन रहा है ये वाला फिगर है कि नहीं, आई कौन सी हुआ, त्रिज्य खंड हुआ। हाँ तो लंबैया कितना दे दिया, यानी आर हो गया ई समझिए केंद्र है, क्या है केंद्र से ही त्रिज्या हो गया, तो यानी त्रिज्या का मान दे दिया 5 मीटर, ठीक है। तो रस्सी की लंबाई है तो त्रिज्या ना होगा, ये समझे ना, ये गोल पूरा पूरा अगर बनाइएगा तो कितना ना हुआ। हाँ तो केंद्रवा से वही लाइनवा पे खींचिएगा परिधि पे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां घोड़वा घास चढ़ सकता है। तो मान लीजिए 5 मीटर है तो 5 मीटर में चढ़ेगा जी, तो यानी इसका मतलब भाई पूरा चढ़ेगा, यानी पूरा इसका क्षेत्रफल, पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब हो गया त्रिज्य खंड, है कि नहीं। तो एक नंबर वाला भाषा जैसे है वैसे भाषा लिख लीजिएगा। अब फॉर्मूला कौन सी, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत, रुको ना, पूरा ना कही बा जितना रसिया रही उतने ना। 5 मीटर का। अब 2 नंबर कौन सी कह रहा है, 15 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है चौरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अच्छा जो चौर रहा है ना, चौर रहा है बाबू, सुनिएगा ध्यान से, कोना कौन सी, मान लीजिए जितना भाग अब चौर रहा है, जितना भाग चौर रहा है उसमें अगर हम वृद्धि कर दे, क्या कर दे, वृद्धि कर दे यानी बढ़ा दे, यानी 5 मीटर दिया तो उसको हम बढ़ा दे, कितना कर दे 10 मीटर लंबी रस्सी कर दे 10 मीटर, तो क्या, तो उसका भी क्या निकालना है, तो उसका रस्सी से बांधी जाए तो कितना चौड़ेगा ना, ये निकालना है। तो आप बताइए ये छोटू, हाँ 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 देखो यहाँ पे भाई सब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, बोला तो 90 डिग्री ना हो जाए, तो इसका मान 90 डिग्री, लेकिन पाई का मान कितना दिया है क्वेश्चनवा में, 3.14 का प्रयोग कीजिए, दिया है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, इसमें भी 2 नंबर भाषा, 2 नंबर भाषा जो दिया है, चौड़े जा सकने वाले इतना 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 ना, उतना ना लिखिए, ठीक है, केवल लिखिएगा चौड़े जा सकने वाले, चौड़े जा सकने वाले का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब बराबर थीटा बटा 360 अगुने पाई आर स्क्वायर, बात समझे, इसको द्वारा बना लीजिए, ये भी बना लीजिए, इसको वर्ग से मतलब ये 15 मीटर से कोई मतलब है नहीं है, बनाइए तब देखिए उसके बाद क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, घोड़ा द्वारा चौड़े जा सकने वाले, नहीं चौड़े जा सकने वाले, चौड़े जा सकने वाले घोड़ा द्वारा घास होगा, यहाँ पे घास, घोड़ा द्वारा घास, चौड़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। अब जैसे तो भाषा सेंटेंस अथी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा इसमें पाई का मान 3.14 रखना है, थीटा का मान हो जाएगा, ये वर्ग है इसलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आगे देखिए थीटा का मान 60, सॉरी 90 ना, 90 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 अगुने आर स्क्वायर, आर का मान बउआ का है
5 है, तब 5 का स्क्वायर नहीं। तो एगो बात बताइए, इसी में फ्री उरी कर रहे हैं, 90 गुने 314 गुने 5 को कितना बार, 2 बार। इसमें देखिएगा 360 है तो गुने 0 फ्री होगा तो बस। अब देखिए 0 0 खत्म, न चुका। हाई देखिएगा 20 मतलब में कर गया, हाई कट जाएगा 5 का 20, देखते रहिएगा। हाई 2 से कट जाएगा, ना कटेगा 4 से। कौन वाला, हाई वाला, हाई हाई तो पहले काटने दीजिए ना 2 से। 2 दूना 4, 157, तो 157 बटे कितना आया आंसर, 625। कौन सी आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, तो तुम क्या बोला मीटर में है। चलो 2 नंबर वाला बनाओ। और दूसरा वाला बोल रहा है कौन सी, क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हो जाता नहीं, आर के जगह 10 रख देना है, बस हो जाएगा। भाषा लिखिए आप सभी, क्या लिखना होगा, हाँ लिखिए लिखिए। क्षेत्रफल में चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का क्षेत्र, चढ़े जा सकने वाले, रुक जाइएगा 1 मिनट, काटिए नहीं, उसी पे जोड़ना है। चढ़े जा सकने वाले लिखिए, सही है, चढ़े जा सकने, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अब बराबर करके बनाइए, कोई दिक्कत ना है। चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, लेकिन पहले बनाइए तब उसके बाद सुनिए। हाँ फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन आर का वैल्यू कितना रखना है, 10। अब जल्दी बनाइए तो, आज जितना आंसर आएगा ना इसका, जितना आंसर उतना आंसर में से सही आदमी घटा दीजिएगा, तब ना पता चलेगा। यानी 10 आर का मान, ए बाबू एगो त्रिज्या का मान बढ़ गया है, त्रिज्या का मान त्रिज्या का मान बढ़ गया है, आर का मान एगो 10 मीटर हो गया है। तो 10 मीटर वाला जो आंसर आएगा वो पहले, और 5 मीटर वाला बाद में, और दोनों को घटा दीजिएगा, वो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ ना। अब दोनों का मान लीजिए थीटा का मान तो, ए बाबू सुनो ध्यान से, एक बार सुनो, सभी गौर करो यहाँ ध्यान से। मेरा कहना है 5 मीटर वाला निकाल लिया है, 200 मीटर वाला तुम निकालेगा। अब कहेगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो कहने का मतलब इसका भी क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल है ना। ये 5 मीटर वाला त्रिज्या वाला, 10 मीटर त्रिज्या वाला, तो क्षेत्रफल में वृद्धि तभी तुम निकालेगा जब 10 मीटर वाला में से, क्षेत्रफल में से 5 मीटर वाला घटाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया। हाँ ये में 90 वर्ग है, बनाइए। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर घोड़ा की रस्सी की लंबाई अगर वृद्धि कर दे, यानी पहले 5 था तो अब क्या कर दिए 10, तो 10 कर दिया तो पहले तो उसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, चढ़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, चढ़े जा सकने वाले, चढ़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल। अब बाद में वो वाला भसवा हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो यही वाला होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये और जन आसान हो जाएगा जन। थीटा का मान कितना 90 डिग्री लेना होगा आपको, काहे की है कि नहीं। पाई का मान 3.14 गुने आर का मान कितना लेना होगा 10, है कि नहीं। तो आप बताइए 90 का 90 या 360, आप पहले क्या कीजिए, उसी तरह ऊपर वाला का ऊपर गुना, नीचे वाला का नीचे गुना, लीजिए दाहिने से। ठीक है, 10 गुने 10, आई बोलिए 360। अब इसको फ्री किए तो कितना 100 हो जाएगा, अब तो ना होगा, हाई तो बेचारा 0 0 खत्म न चुका 36, हाँ 10 ढाई, हाई 2 0 2 0 खत्म, हाई 2 2 4 157, कितना आंसर 2 7 14, 2 7 8 16, 2 8 2 5 10, ये कौन सी मीटर स्क्वायर नहीं। अब लिखेगा इसलिए अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में
वृद्धि। अच्छा को बात बताइए, यानी जो यो तो क्षेत्रफल का आंसर आया है, ये तो क्षेत्रफल का आंसर आया है, तो ये दोनों में कितना वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा? तो एक बात बताइए, जिसका त्रिज्या का मान 12 उसका बड़ा आंसर आएगा, जिसका त्रिज्या का मान छोटा छोटा आंसर आएगा। तब बोलिए ये 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का मान रख के बनाया है तो ये छोटा आंसर आया होगा, और 10 वाला मान रख के बनाया है तो क्या होगा? तो बड़का पहले, आप छोटका बाद में, तो बड़का लिखिए पहले। 78.5 माइनस, आई देखो तो कैद हो गया वीडियो इसमें। तो उसमें तो घटाएगा तो कितना आएगा जी, बोलो जल्दी फास्ट। 58.875 सेंटीमीटर कहाँ से होगा? तो सेंटीमीटर में होगा, देखो ठीक से क्वेश्चन में। जो चीज में दिया रहेगा वही चीज में देगा। आपका न कह रहा है उसी मीटर मिट गया होगा बाबू, मिट गया है। 14 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, तो गलत उत्तर चुनिएगा। हाँ, त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या का मान क्या दे दिया? बेहुदा, त्रिज्या क्या दे दिया? छोटका आर की बड़का आर? बड़का आर। आगे सुनिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? उस चाहे किस चाहे जिस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का। अभी ना लिखना है फॉर्मूला, रुक जाओ। जिसका कोण कितना डिग्री हो, कोण कितना, कोण को क्या बोलते हैं? थीटा। कोण को क्या बोलते हैं? कितना दे दिया है? तब बोलो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 होता है, आगू ने पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप बोलिए थीटा का मान कितना लेना है? तो पी डिग्री लिखना है। बटा में 360 है तो अब पाई है तो, लेकिन आर के जगह क्या लेना है? बड़का यार का दावा। देखो जिसमें मैच कर रहा है वो सही करो। वो नहीं है, कहाँ है सर? इसमें नहीं बैठा है, नंबर नहीं, डी है, डी में तू कहाँ से आ गया? डी नंबर हो जाएगा बाबू। देखो हम बताते हैं डी नंबर कैसे होगा। 14 का डी दिया है, पी बटा 720 है, अगुने 2 पाई, यही लेकर भूल जाता है तो काट दिया, भाई दूसरे काटेगा तो 360 हो जाएगा। और बकवाकूला, चलो ये समाप्त हो गया इसमें का प्रश्नावली।